तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट 8 करेंगे। तो इसमें मैंने क्वेश्चन इजी क्वेश्चन रखा है, जो कि आपके एग्जाम में इजी क्वेश्चन 60% तक देता है। तो 60% क्वेश्चन आपके यहीं से कवर होंगे, तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जरूर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ था। तो मिट्टी का हल बोले तो वो था बनावली, हरियाणा से। लेकिन जुते हुए खेत बोले, जैसे हल से हम लोग जुतते हैं, लेकिन जुते हुए खेत बोले तो वो था आपका कालीबंगन से। ठीक है, और काली चुड़िया भी कालीबंगन से था। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है। तो इसका तात्पर्य था उपवास द्वारा प्राण त्याग करना, मतलब भूखे प्यासे रह के मर जाना। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना करके ही मृत्यु को प्राप्त किया था, और उन्होंने कहाँ प्राप्त किया था, तो श्रवणबेलगोला में। और किसके साथ गए थे वो श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में, तो वो गए थे भद्रबाहु के साथ। ठीक है, पूछता है, याद रखिएगा, भद्रबाहु के साथ। फिर बोला है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो था जहांगीर। पुर्तगाली 1605 में भारत में तंबाकू लाए थे। जहांगीर ने 1617 में इसे प्रतिबंध किया था। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है, जैसे विद्रोह को उसके वर्ष में। तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था जी, तो सुमेलित करना है। तो सन्यासी विद्रोह आपको 1763 से 1800 में हुआ था, बीच हुआ। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। और संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह आपका 1855 से 56 के बीच होता है। और ये संथाल विद्रोह कान्हू नाम है, आपको पता है। अहोम विद्रोह, अहोम यानी 1828। कोल विद्रोह 1831 से 32। तो याद रखिएगा, ये अक्सर पूछ लेता है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार में किसके नेतृत्व में हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने बिहार में इसकी शाखा की खास श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बनी थी। वहीं अगर बोले पूरे देश में, तो स्वराज पार्टी का स्थापना कौन किया था, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। लेकिन ये पूछा था बिहार में, तो श्री कृष्ण। ठीक है, हम लोग पॉलिटिक्स क्वेश्चन पूछते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन किसके अंतर्गत लगाता है, 356। ठीक, 352 में राष्ट्रीय पदकाल है और 360 में वित्तीय पदकाल है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे संबोधित करता है। तो लोकसभा उपाध्यक्ष को करते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर बोला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ था। तो एक ही बार तो हुआ है। कब हुआ था, 42वां संशोधन 1976 द्वारा। और कौन कौन शब्द जोड़े गए थे, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है, तो राज्य निर्वाचन आयोग। और अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग इनका चुनाव कराता है। ये पूछा हुआ है 243। बोला है कि नीलम और माणिक्य रासायनिक रूप से क्या है। तो रासायनिक रूप से क्या, कौन से, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। ठीक है, ये कोरंडम के रत्न रूप है, जो एल्युमिनियम के ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये सूत्र होता है Al2O3। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो मालवा का पठार। ठीक, और मालवा पठार मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में है, और इसको रेगुरु मिट्टी भी बोले जाते हैं। काली मिट्टी में किस चीज़ की खेती की जाती है सबसे अच्छी, तो कपास की खेती सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर बोला कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ठीक है, अनाईमुड़ी। ठीक है, और यह केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर यानी 2700 लगभग। विज्ञान से क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में किस प्रोटीन की मुख्य भूमिका होती है, तो फाइब्रोनोजिन का। ठीक है, अगर आप लोग ना ये सेट मारे हैं, और अब मेरा 100 सीरीज का प्ले लिस्ट मैंने बना दिया है 100 सीरीज से। 100 सीरीज का अगर जीके नहीं देखा ना, तो एक बार जरूर देख लेना, उससे बहुत आप लोग को लाभ मिलेगा। पहला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो सबको पता है। ठीक, आगे है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा रासायनिक सूत्र सबको पता है। ठीक है, और खाने का सोडा NHOCO3, ये भी आपको पता है। मनुष्य के शरीर में क्रीनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो क्रीनियल तंत्रिकाओं की संख्या 24 होती है, लेकिन जोड़ी में पूछे तो 12 जोड़ी है। ठीक है, ये सीधे मस्तिष्क से निकलती है, और रीढ़ की तंत्रिकाएं 31 जोड़ी होती है। रीढ़ की तंत्रिकाएं कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है।
ठीक है। फिर बोला है बिहार विशेष से हम लोग बिहार स्पेशल से क्वेश्चन देखते हैं। तो बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष मजहरुल हक थे। इसकी स्थापना 1916 में पटना में हुई थी। बिहार का एकमात्र जिला जहां स्वर्ण के भंडार मिले हैं तो है जमुई, सोने का क्षेत्र हुआ है। ठीक है। अगला है कि बिहार में नगर निगम की कुल संख्या कितनी है 2026 की स्थिति में? तो 19 है। सहरसा और सीतामढ़ी के जुड़ने के बाद संख्या कितनी हो गई है? 19। अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन है कि भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो नीली क्रांति के हीरालाल चौधरी एवं अरुण कृष्णन थे। ठीक है। और स्वामीनाथन कौन थे? तो हरित क्रांति के थे। और कुरियन की बात करें, वर्गीज कुरियन कौन है? तो श्वेत क्रांति के हैं। बजट 2026-27 के अनुसार सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 के लिए प्राथमिकता क्या है? तो प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा, ये है आपका। गणित और रीजनिंग से क्वेश्चन देखें तो यदि किसी धन पर 2% का 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 205 रुपये है तो उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? तो उसी धन पर उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? यदि किसी धन पर 2 वर्ष का 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बोला, ठीक, ओके। तो हम 5% का सक्सेसिव निकाले तो 5 प्लस 5 गुने 5/100। अब निकाले हमारा कितना हो गया? 10 और ये 10, यानी 10.25% का मान कितना दिया हम लोग का? 205। और हम बोला कि उसी धन पर उसी दर से साधारण ब्याज का क्या होगा? उसी धन पर उसी दर से साधारण ब्याज क्या होगा? अब बोला है साधारण ब्याज बोला है, यानी 10.25 का मान है 205, तो हम लोग को 10% निकालना है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 200। ये आपका व्याख्या है, यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि इंजीनियर के अक्षरों को कुल कितने प्रकार से सजाया जा सकता है? तो उसका डायरेक्ट जो सूत्र होता है व्याख्या, ये मैंने दे रखा है, तो आप लोग देख लेना। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इंजीनियर में क्या है? टोटल देखते हैं कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो 8 मैं लिख लूँगा। अब देखना है इसमें से कौन चीज़ है जो रिपीटेड करता है। तो ई देख रहे हैं 1 2 3 बार, तो 3, ठीक, गुने। अब कोई और है 2 बार का। इसमें हम देखते हैं n 2 बार है ना, तो बाकी सब 1 बार है, बस n 2 बार है। और तो हमारा 8i हो जाएगा और 3i गुने 2i। अब ये जो आप मान आएगा वही आपका सूत्र होता है। 8i के मान बोलो 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। 3i क्या बना? 3 गुने 2 गुने 1, फिर गुना है ले है बीच में, फिर 2 गुने 1, ये होगा। तब यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। 2 से 2 गया, 1 से 1 गया, 3 से 3 गया, 2 से फिर ये 2 गया, तो 2 बचे 10 और हमको 8 10 अच्छा के 60, 8 7 56, 56 गुने 60 के 36 के 6 हाथ में 3, 6 बचे 30 और 3 33 और 1 0, 3360 ही आपका आंसर है। ठीक। बोले एक कतार में राम का स्थान बाएं से 15वां और श्याम का दाएं से 18वां है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल ले तो राम बाएं से 20वां हो जाएगा और कतार में कुल कितने मिनट हुए? अब देखिए यहाँ लेफ्ट है, ठीक है, तो एक कतार में राम स्थान बाएं से, ये लेफ्ट है, ठीक है, और ये राइट है। अगर बोला है कि 15वां है, इधर से 15वां में, और श्याम दाएं से, इसको नहीं, इधर से करते हैं, श्याम दाएं से 18वां है, ठीक है, ये 15वां। अब बोला यदि वे अपना स्थान बदलते हैं, अगर ये अपना स्थान बदलता है इधर, चाहे ये अपना स्थान बदलता है, तो राम बाएं से 20वां होगा। ठीक है, राम की बात करें तो अगर ये यहाँ पे आ जाता है, राम अगर यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो इधर से 20वां हो गया, ठीक, और उधर से कितना है? 18वां है ये संख्या, ठीक है, तो 20 18 कितना हो गया? 20 प्लस 18 और -1 घटाते हैं, क्योंकि 2 बार हो गया ना, क्योंकि इधर से भी 20 हो गया, इधर से 18, यानी 2 बार काउंटिंग हो गया राम का, तो -1 करते हैं, तो 20 18 38 में से 1 घटा 37 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बनाते हैं। क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो अद्वैतवाद के कौन कहे थे? शंकराचार्य सही है। विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य बिल्कुल सही है। द्वैतवाद के माधवाचार्य बिल्कुल सही है। शुद्धता द्वैतवाद का ये नहीं थे, चैतन्य महाप्रभु नहीं थे। शुद्धा द्वैतवाद का संस्थापक वल्लभाचार्य थे। और चैतन्य महाप्रभु का संबंध अचिंत्य भेदाभेद से था, ठीक है, अचिंत्य। विजयनगर साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था में मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व शिस्त व्यवस्था थी, ठीक है। विजयनगर में भू राजस्व का उपज का 1/6 भाग लिया जाता था, जिसे शिस्त कहा जाता था। अगला है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। और उनका पुस्तक का नाम था पुअर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत बार पूछा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये कथन था महात्मा गांधी। किसके दौरान? दांडी मार्च यात्रा के दौरान। जो 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचने पर गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को संबोधित करते हुए यह कहा था, ठीक है। अगला है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो किस देश से? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये बहुत पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं? तो वो था अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये केवल किसको है? तो भारतीय नागरिकों को है। और देख लेना, ये आपका है भेदभाव विरुद्ध अनुच्छेद कौन है? 15। अवसर की समानता 16। अभिव्यक्ति का 19 और अल्पसंख्यकों के अधिकार केवल भारतीयों के लिए है। अगला है संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन 1978 के तहत। और ये अब यह अनुच्छेद किसमें है? 301 के तहत केवल एक विधिक अधिकार यानी लीगल राइट बन गया है। पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर बोला है कि भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कौन सा है? तो डिगबोई असम है। इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। बोला है कि विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान मासीराम किस पहाड़ी पर स्थित है? तो खासी पर है। यह मेघालय में स्थित है। इन पहाड़ियों की प्रकार आकृति कारण यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। ओजोन परत की मोटाई के मापने की इकाई क्या है? तो डॉप्सन है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, ठीक है। यह पूछता है साइंस में। साइंस में बात करें तो किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वह करता है आरोपित विभवांतर पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो 20 होता है। साधारण जल का 18 होता है। भारी जल का, क्योंकि ड्यूटेरियम का भार 2 हो जाता है ना, इसलिए 2 बढ़ जाता है। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है? तो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करना। इसकी कमी से क्या होता है? डायबिटीज हो जाता है। ध्वनि की चाल किस माध्यम से शून्य होता है? तो निर्वात में ध्वनि की चाल शून्य होती है, ठीक है। अगला है बिहार स्पेशल से और करंट अफेयर कि बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बायोडीजल रिफाइनरी खोला गया है? तो वह है पटना में। बिहार का कौन सा जिला मखाना उत्पादन में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? तो दरभंगा। और यहाँ पे दरभंगा में ही मखाना का ICR है, ठीक है। बिहार देश का 90% मखाना उत्पादित करते हैं। देखिए बिहार 90%। बिहार विधान परिषद में कुल कितनी सीटें हैं? तो 75 सीटें हैं। 243 विधानसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा और 16 राज्यसभा सीटें हैं, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा मोले नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गोवा में है। गणित से क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 443। उन संख्याओं का योग क्या होगा? तो ये आपका दे ही दिया है, ठीक है। ये सूत्र लगाएंगे तो ये मिलता है, ठीक। जबकि बोला है कि अंतर भी दे दिया है और का अंतर 14 है, उनके 14 दिया है योग। अब संख्याओं का योग क्या होगा? योग ही पूछा है, ठीक है। तो ये इजी है, आप लोग देख लेना।
एक घड़ी में 3:40 बज रहे हैं, दोनों सुइयों के बीच कितनी डिग्री का कोण होगा? तो 130 डिग्री। और कैसे होगा, ये आपका सूत्र है। एक निश्चित कूट भाषा में कैट को 24 लिखा जाता है, तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो ये 26 लिखा जाएगा। log 10 1000 का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा 3। ठीक है। यदि 5 जनवरी 2025 को रविवार था तो 5 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो एक दिन आगे बढ़ जाता है तो सोमवार होगा। ये आप लोग देख लेना। इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन हुआ था? तो हुआ था 1907 सूरत विभाजन में। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता वाले इस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। बौद्ध धर्म के अनुसार अष्टांगिक मार्ग का प्रतिबंध किसके अनुमोदन से किया गया था? तो दुख के। बाकी यह है, बुद्ध के चतुर्थ आर्य सत्य में दुख निरोध का मार्ग बताया गया है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व तो किसने किया था? तो वह था बाबू कियर सिंह ने। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में वो पूरा दंडन थे। ठीक है, मजबूत थे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान में अमात्य का क्या कार्य था? तो वित्त मंत्री का कार्य था अष्टप्रधान के में अमात्य का। ठीक है, अब हम लोग पॉलिटिक्स क्वेश्चन देखेंगे। बोला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 32। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के हृदय में आत्मा कहा था। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। राज्यों में विधान परिषद के सृजन एवं उत्साधन की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है, अनुच्छेद 169 के तहत संसद साधारण बहुमत से विधान परिषद बना या खत्म कर सकते हैं। नियंत्रित एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का जांच कौन सी संसदीय समिति करती है? तो है लोकलेखा समिति, पीएससी। और लोकलेखा समिति में कितने सदस्य? 22 सदस्य और 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा से। भूगोल और खनिज का संसाधन का क्वेश्चन देखते हैं। बोला भारत में सर्वाधिक थोरियम का भंडार किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल मोनाजाइट से। ठीक है, और ये देख लेना, पंपास घास के मैदान से किस देश में पाया जाता है? तो पंपास अर्जेंटीना में है। पेरिज उत्तरी अमेरिका, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका देखिए आपका यहाँ पे लिखे दिया, दक्षिण अफ्रीका कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका आपका वेल्स है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया आप खुद करके करती हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को मुख्य रूप से किन तत्वों को बना है? तो नीफे हम लोग बोलते हैं। नीफे मतलब निकेल और फेरस। निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड कार्यात्मक समूह है? तो एल्डिहाइड CHO होगा। ठीक है, अनुवांशिक की मूल भौतिक एवं कार्यात्मक क्या है? तो जीन है। जीन की वो माते जो माता पिता के लक्षणों संतानता को ले जाते हैं। हवा में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है, याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। रॉकेट का परीक्षण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो तृतीय नियम पर है। बिहार के किस जिले में फागु नदी पर भारत का सबसे लंबा रेल डैम है? तो गया। बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत युवाओं को कितने लाख तक ऋण प्रदान है? 10 लाख, 50% सब्सिडी के। बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? बिहार का राजकीय खेल कौन सा है? तो कबड्डी है। ठीक, वर्ष 2026 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। एक पासे को उछालने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? तो 1/2। ठीक है, और कैसे है आप लोग देख लेना व्याख्या। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर हानि प्रतिशत क्या होगी? तो 20%। ठीक, श्रेणी 7, 10, 13, 16 का विश्व पद क्या होगा? तो 64 होगा। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 72 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 5 इस तरह गया और इस तरह है। अब इसका दूरी है तो ये 5 है और ये 12 है तो ये 13 हो जाता है ना। बोला है कि 1/√2 का मान लगभग कितना होता है? तो 1/√2 का मान होता है आपका, ये आपको करना पड़ेगा भाई, इसका स्क्वायर कर सकते हैं आप, तो इतना हो जाएगा 0.0
707, ठीक है। यदि लेमन को LOMN लिखा जाता है तो ग्रेप को क्या लिखा जाएगा, तो RGAEP लिखा जाएगा। भूगोल वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक चट्टान है का उदाहरण है, तो संगमरमर है। चूना द्वारा पत्थर अत्यधिक ताप या दाब के कारण संगमरमर बदल जाता है। भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो कर्नाटक को। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कौन किस देश में है, तो आपका है भारत में। भारत के केरल तट की मोनाजाइट की रेत में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार पाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देशन करता है, तो अनुच्छेद 40। संसद के शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो 12 से 1 मिनट। अनिश्चितकाल व्यवहार में 1 घंटा। बोला है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, तो संसद के महाभियोग द्वारा। पेंसिल की लीड बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट। ये बोला है कि लेंस की क्षमता को मापने वाला तो डायोप्टर है। भाई बहुत भयंकर नींद आ रही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नींबू में पाया जाता है, तो साइट्रिक अम्ल। बिहार के किस जिले में एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट उद्घाटन किया गया है, तो पूर्णिया। बिहार का कौन सा जिला साक्षरता दर में सबसे निचले पायदान पर है, तो पूर्णिया है। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव की स्थिति क्या है, तो अमृतलाल मीणा। विश्व में प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है, तो 159वां। गणितीय तर्क शक्ति के इस क्वेश्चन देखें, यदि भारत संघ के संतरों का एक क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं, जैसे 12 का CP किसके बराबर है, 10 के SP। तो हम लोग CP बट्टा SP निकालें तो क्या हो जाएगा, 10/12 और काटे तो हमारा हो जाएगा 5/6, ठीक है। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो ये विक्रय मूल्य 5 है और खरीदारी CP कौन है, 6 है, ठीक। अगर हमारा ये करें तो डायरेक्ट इसका सूत्र लगाना ना, ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी, तो 75%। ये आपका है आंसर। दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 1:4 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 है। उनकी ऊंचाई त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो 1:4 ही होगा, ठीक है। क्योंकि आयतन का जो होता है दो बेलनों के आयतनों का अनुपात और ये क्या होगा, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ये हो जाएगा 1:4। अब कैसे होगा ये देख लेना, ये आपका व्याख्या बन गया है। फिर बोला सन स्क्वायर 30 और सन कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होगा, तो सन स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, तो सन स्क्वायर 30 का मान होता है 1। ठीक है, सन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ठीक। अब उसको करना है स्क्वायर, 1/2 को स्क्वायर प्लस कॉस 30 का मान होता है, कॉस 30 का मान 2 होता है ना 1/√3 ये होता है कॉस 30 का मान। तो स्क्वायर कर दे हैं तो 1/2 प्लस 1/3 2/10, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है कि इसका मान निकालना है। ओहो भाई, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है ना। ये हम लोग को 30 देखने को खाली बजाने को दिया था, ये आपका ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से ये हो जाएगा। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा 2, 6, 12, 20, 30 में विभाज्य कौन है, तो 42 होगा इसके बाद में। और ये कैसे हुआ है देख लेना। एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रयोक्ता क्या होगी, तो 2/7, क्योंकि 2 दिन ही अलग तो होते हैं, ठीक है। यदि b बराबर 2, बैग बराबर 10 तो बॉक्स बराबर क्या होगा, तो बॉक्स बराबर 41 होगा। कैसे होगा ये देख लेना। 0.0009 का मान क्या होगा, तो ये इसमें से 4 गो है ना, तो इसमें से 2 दशमलव बाहर निकलेगा और 0
एक और 0 न जाने के हमारे से हम सुनने को मिला। एक घन का विकर्ण √12 cm है, इसका आयतन क्या होगा? तो 8 होगा। व्याख्या देख लेना। बिहार का राजकीय प्रतीक बोधि वृक्ष किन दो स्वास्तिकों के बीच स्थित है? तो 2। ऑपरेशन कोबरा का संबंध किससे है? तो माफिया गिरोह के खात्मे से है। ठीक है, तो देखिएगा कहीं कहीं कुछ शब्द अलग बोला गया क्योंकि मुझे नींद आ रही है और कब मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ पता ही नहीं चल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, बाकी कमेंट भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।